7-8 किलोमीटर चलना पड़ता पैदल। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को जो फसल होनी है, आलू मटर 400 खच्चर का ढोलान खाई जानो, 60 रुपये मंडी तक, मतलब 500 ये कट्टा पर वो भी को तो कहती है 200 को 300 को। हम सबसे बड़ी बात मेन कारण यही है कि इसमें शासन प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा। हमने 2020 से हम इस काम में लगे हुए हैं। इतनी सरकारें आ रही जा रही, झूठा आश्वासन दे के चले जाती हैं और हम गांव के लोग आश्वासन के पीछे रह जाते हैं कि आपको भाई हमें वोट दे दो और आपको रोड दे देंगे। इन लोगों ने कभी भी ग्राम सभा वोट की सुध नहीं ली है। ये वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर जो है चले जाते हैं और हमको एक मीठी गोली ये है कि जनता जन को जो है दे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आ रखा हूँ दोस्तों धनोल्टी में। यहाँ से खबर मिली है कि जो धनोल्टी के पास गोठ गांव है और गोठ से ऊपर जो धनोल्टी के पास धनोल्टी लगा गोठ है, वहाँ के लोग जो हैं इस बार चुनाव बहिष्कार करने जा रहे हैं। तो उन्हीं को कवर करने के लिए आया हूँ। ये आप सामने देख सकते हो, ये है धनोल्टी की पुलिस चौकी और यहीं से ऊपर जो है तहसील सदर है। लोग वहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना ज्ञापन जो है एसडीएम महोदय को देंगे। और इस सांकेतिक धरने में जो है गोठ गांव की मातृशक्ति और युवा और बुजुर्ग लोग काफ़ी संख्या में इस प्रदर्शन में आ रखे हैं और अपना जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ से जो है ये लोग अब तहसील सदर एसडीएम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को देंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और यहाँ पे जिला अधिकारी कार्यालय तहसीलदार कार्यालय के पास गेट पे पहुँच चुके हैं। ये है क्यारा धनोल्टी मोटर मार्ग और गोठ गांव के लिए पर्सनल रोड की डिमांड थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई। इसलिए लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है और आक्रोशित होकर ये लोग आज चुनाव बहिष्कार करने जा रहे हैं। इस चक्कर से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। पूछ रहा है गांव की रोड कहां है, बच्चा पूछ रहा है गांव की रोड कहां है। नेता हमें झांक रहे हैं, झूठे वादे झांक रहे हैं, नेता हमें झांक रहे हैं, झूठे वादे झांक रहे हैं। उसकी सरकार, अबकी बार चुनाव बहिष्कार, उसकी सरकार, अबकी बार चुनाव बहिष्कार।
एक खुड़िया बोला ना तो पानी लो ना ये खुड़िया लो ऐसे ना बोल दी ना सुन दी बंदा तो कहीं मिलते देखो तुम लोग सांसद कभी उसने आवाज उठाई है रोड चलाना की क्या आपने कभी देखा है उन्हें? वो तो मांगती नहीं है, वो राजा है, राजा प्रजा से मांगती नहीं है ना तो मैं मंत्री बनता हूँ ना मुझे कुछ रोड चाहिए ना मुझे धन चाहिए। आपने देखा होगा आजकल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 15 करोड़ रुपए की सांसद निधि जो है हमसे नहीं पता कि हमसे नहीं पता कि तहसीलदार साहब, हमसे नहीं पता कि पिरामिड सड़क बनाओगे। हमें यह पता नहीं है कि सड़कें कौन बनाएगा। हमें जो है सड़कें चाहिए, चाहे वो डीएम बनाए, चाहे सीएम बनाए, चाहे पीएम बनाए। अगर मैं गलत बोल दूं ना, मैं जवाब मांगेगा ना। अब कोविड-19 में क्या हुआ कि भैया ऑनलाइन पढ़ाई कराओ बच्चों को, घर से कराए, तो बात नहीं होने लगी। पढ़ते हमारा दिल्ली मैं अपने गांव की बात करनी चाहिए। तो दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, आपने देखा होगा बनी हुई सड़कें 2012 में जिनका जो बिल्कुल पक्की सड़कें हो गई थी वो आज जो है पक्की नहीं। माननीय मंत्री गणेश जोशी जी रोकते थे बाम लगाना है, बाम एक तो मंत्री दुरुस्त होती तो मृत्यु कैसे। आजकल देखा होगा आपने हमारे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर एक लाइन बिछ रही है जिसमें जो है ग्राम पंचायत को सशक्त करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछ रही है। इसमें जो है आपको वाईफाई दिया जाएगा। तो वाईफाई भी उन्होंने अपने कमाने के धंधे के चक्कर में जो है उन्होंने भूमिगत कर दी। भूमिगत लाइन बिछ रही है जियो की ऑप्टिकल फाइबर की। पीछे से पीडब्ल्यूडी विभाग जो है जीएसबी लेके आ रहे हैं, मैं तो गाली खोल रहा हूँ। और वो लाइन जो है उन्होंने कहाँ का विकास, फिर मैंने उसका विरोध किया। आजकल आप देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर की लाइन जो है हमारे यहाँ खंभों पे हिमाचल में ऑप्टिकल फाइबर की लाइन जो है खंभों में बन रखी है और हमारे बादल घाटी की ऑप्टिकल लाइन जो है जमीन के अंदर। बिल्कुल सही बात। भैया जो ठेकेदार है वो जो है जिसमें लेके जो उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। देखिए जी, दादाजी मिल चुके हैं और ग्राम सभा गोट के प्रधान जी। प्रधान जी, क्या कारण है आप इतने मेहनत कर रहे हो रोड के पीछे, अब रोड नहीं आ रही हमारे गांव में, क्या कारण इसका मुख्य? सबसे पहले मैं तो आपका इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और मेन कारण यही है कि इसमें शासन प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा। हमने 2020 से हम इस काम में लगे हुए हैं और हमारा जो गोट गांव है उसमें 2 गांव आते हैं, एक राजेश्वर ग्राम धनोटी लगा गोट और एक गोट है। तो दोनों का अलग अलग मानक है, क्योंकि धनोटी लगा गोट में 9 तोक है और ये पहले पीएमजेएसवाई में हमने इसके लिए आवेदन किया था रोड के लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जो उनके कोर नेटवर्क थे उसमें कनेक्ट कर दिया धनोटी लगा गोट को, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने जो गोट का था बड़ेती से गोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेतू तक 8 किलोमीटर का जो प्राकलन वो शासन को गया था। वो 2020 में भी गया, 21 में भी गया, 22 में भी गया, 2-3 बार उसके रेट रिवाइज हो गए। उसके बाद भी उसकी स्वीकृति प्रथम चरण की नहीं मिल पाई। उसके बाद अभी मुझे जानकारी हुई है और उन्होंने शासन उसके द्वारा अशासी अभियंता महोदय थतुड़ ब्लॉक के द्वारा जानकारी मिली है कि अब जो है दोबारा उन्होंने नया आगणन भेजा है जो कि बड़ेती से खेतू चुलीसन तक 12 किलोमीटर का है। अब आप लगाओ, जब 8 किलोमीटर की स्वीकृति नहीं मिली तो क्या 12 किलोमीटर की मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। हमने उनको पहले भी बताया था कि इसको 2 भागों में कर दो, एक धनोटी से इंटर कॉलेज के लिए दे दो 2 किलोमीटर का लिंक, और नीचे बड़ेती से खेतू प्राथमिक विद्यालय तक अलग से कर दो। लेकिन उन्होंने शासन प्रशासन ने हमारी एक भी मांग स्वीकृत नहीं की है, ना ही कोई सुनवाई हुई। इसलिए हमारा आज एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है पूरी ग्राम पंचायत का, और आने वाले समय में पूरी ग्राम पंचायत का जो है चुनाव का बहिष्कार है। और अगर शासन तब भी नहीं सुनता है, तब भी नहीं मानता है, तो उसके बाद हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल आगे जारी रहेगा। और आपका पुनः धन्यवाद। धन्यवाद आपका समय देने। तो देखिए जी, हमारे दादाजी मिल चुके हैं। दादाजी, क्या कारण है इतना साल हो गए हमारे गाँव में रोड नहीं, थोड़ा बता दें के बारे में क्या कारण दादाजी इतना साल हो गए हमारे गाँव में रोड नहीं? हमारे गाँव में इन रोड हम प्रस्ताव देने लगे लगातार सरकार से 1947 से पहले बेटे, मतलब हम अभी आज़ाद नहीं हो, मतलब हम आज़ाद के मतलब 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता पैदल।
और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को जो फसल होनी है, आलू मटर 400 खच्चर का डोलान खाई जानो, 60 रुपये मंडी तक, मतलब 500 ये कट्टा पर वो बिको तो कहती है 200 को 300 को। हम सबसे बड़ी फसल से हम मतलब फसल से वंचित हो जाना। देखिए जी अभी दादाजी आ चुके। दादाजी इतना साल हो गया हमारे गाँव गोट सब जगह रोड है, हमारे गाँव कने रह गए वंचित, थोड़ा बता दें। सबसे पहले समस्या क्या है कि आज़ादी के बाद और देश आज़ाद होने के बाद और आज उत्तराखंड राज्य को 20 वर्ष हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी यहाँ के शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने कभी भी ग्राम सभा वोट की सुध नहीं ली है। ये वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर जो है चले जाते हैं और हमको एक मीठी गोली ये है कि जनता जन को जो है दे जाते हैं। सड़क ना आने का मुख्य कारण क्या है कि हमारी सांसद महोदय, विधायक महोदय और हमारा जो ये ग्राम सभा गोट है, यहाँ पर नगदी फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिल्कुल। लेकिन समस्या इस बात की है कि गांव से सड़क 8 किलोमीटर दूर है जी। आधी तो फसलें जो हैं वो ये घोड़े खच्चर में ये है कि बर्बाद हो जाती हैं। आधी सब्जियां जो हैं वो गाड़ियों में ये ख़राब हो जाती हैं और उसके बाद मंडी जाके वो सब्जियां औने पौने एक ही दामों पे जो है बिकती है और जिससे हम लोगों को कोई भी लाभ नहीं होता। बिल्कुल। तीसरी, दर्जनों भर ग्राम सभा होने के बाद यहाँ पे कोई भी मेडिकल कॉलेज की या कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी। स्वास्थ्य की कम से कम 20-25 ऐसी ग्राम सभाएँ होंगी। इन सभी ग्राम सभाओं के अंतर्गत कहीं भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हमारी माताएं बहनियों को ये बड़ा कष्ट होता है और सबसे ज़्यादा कष्ट प्रसूति के दौरान होता है। हमें उनको कंधे पे उठाकर या चारपाई पे उठाकर उनको जो है यहाँ से या रायपुर या धनोल्टी और या फिर ये कि देहरादून जो है ले जाना पड़ता है। मेरा विधायक महोदय से खासकर आग्रह है, नाम ले लें तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह वो पंवार जी हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं जीतने के बाद आपके यहाँ आऊँगा। वो उसके बाद ये पहले ही ऐसे विधायक थे जो ये जीतने के बाद हमारे एक गांव में आए, लेकिन वो कोरा आश्वासन हमें दे गए, कोरा ये लॉलीपॉप हमारे हाथ में रख गए और सड़क नाम की वस्तु उन्होंने आज तक नहीं दी। कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमने पिछली बार भी चुनाव बहिष्कार किया था, लेकिन विधायक महोदय के आश्वासन के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहले जो ये प्राथमिकता रहेगी वो आपके गांव की सड़क रहेगी। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि विधायक महोदय एसी गाड़ियों में, एसी बंगले में आराम फरमा रहे हैं और जो वादा उन्होंने ग्राम सभा गोट की जनता से किया था उस वादा से वो मुकर गए हैं। अब तो वो इस ग्राम सभा और इस गांव का नाम भी अपने मुंह से जो है भूल गए हैं। रही बात हमारी सांसद महोदय की, आज तक हमारे इस ग्राम सभा और इस गांव में कभी भी सांसद निधि जो है वो नहीं आई है। हम चाहे मरें या जिए, सांसद महोदय को तो वोट चाहिए, अपनी एसी बंगले चाहिए। उन्होंने कभी भी, सबसे पहले तो हमें ये राजाओं ने मारा और फिर आज भी ये है कि राजा ही हमें मार रहे हैं। यहाँ से जो भी टिकट मिलता है राजाओं को मिलता है और ये है कि यहाँ से और किसी भी व्यक्ति को जो है वो टिकट नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो सड़क का मुख्य कारण क्या है कि हमारी सांसद माला लक्ष्मी शाह, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार। धन्यवाद। देखिए जी हमारे दादाजी मिल चुके हैं। दादाजी के यहाँ पहले मैं टीवी देखने जाता था। दादाजी इतना साल हो गया, क्या कारण हमारे गांव में रोड ही नहीं है जी? रोड तो इसलिए नहीं है जी कि इतनी सरकारें आ रही जा रही, झूठा आश्वासन दे के चले जाती हैं और हम गांव के लोग आश्वासन के पीछे रह जाते हैं कि आपको भाई हमें वोट दे दो और आपको रोड दे देंगे। पिछली बार वैसे प्रथम हमारे धनोल्टी विधानसभा से प्रीतम पंवार जी आए थे हमारे गाँव में, पहली बार वो गाँव में आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे वोट दे दो। उस समय भी हमने बहिष्कार किया था और उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो वोट दे दो और जैसे फर्स्ट टाइम मैं जीत के आपके गांव में आऊँगा। आए थे हमारे गांव में, धन्यवाद देने के लिए आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका रोड फर्स्ट टाइम काम होगा। अभी तक वो मतलब रोड का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद अब देखो सांसद के चुनाव हैं, रानी लक्ष्मी शाह तो आज तक अखबारों में और टीवी में देखा हमने और गांव में आज तक नहीं देखा।
हमारे गांव की परिस्थिति बहुत बेढंगी है और हम 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं और साग सब्जी जो भी हम उगाते हैं सब अपनी पीठ पे लाद के देहरादून बड़ा मुश्किल से ले जाते हैं। अभी बीच में हमारे यहाँ खेतों में एक बहू की डिलीवरी हुई और हम 8-10 लोग गांव से आए थे और चरपाई पे उन्हें लेटा के देहरादून किसी भी हालत में पहुंचाए। अगर 1 घंटा या आधा घंटा अगर लेट होता तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही घटना क्यारा में हुई, उनकी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के समय वो जैसे बाज़ार ले जा रहे थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सरकार से मेरा निवेदन है कि गोट ग्राम सभा का ध्यान रखे ज़रा, और इस बार तो हमारा चुनाव बहिष्कार है, हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है या कोई निर्दलीय है, कोई भी आए, तो हम वोट तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ रोड की स्वीकृति नहीं हुई और हमारे यहाँ रोड का काम शुरू नहीं हुआ, तब तक हमारा चुनाव बहिष्कार है। और आगे भी हम विधानसभा का चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम वोट नहीं देंगे। हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।